ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय संस्कृति में। कल मंगलवार के दिन पड़ रही है सावन अधिक मास की अष्टमी तिथि, जो कि इस मंगलवार को बहुत ही खास और विशेष बनाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपायों का फल हमें शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। तो आज के वीडियो में मैं पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए 3 उपायों को बताने जा रही हूँ, जिसे आप सभी सावन अधिक मास की मंगलवार की अष्टमी के दिन करके मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से उपाय को जानते हैं। पहला उपाय, अगर आपकी विवाह होने में देर हो रही है, विवाह होने में कोई समस्या आ रही है, रिश्ता आता है लेकिन किसी न किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, या फिर पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, हर समय किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होते रहता है, दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। अगर आपके जीवन में भी इस तरह की परेशानियां चल रही है तो आप इस उपाय को मंगलवार की अष्टमी के दिन ज़रूर से ज़रूर करके देखिए। आपकी परेशानी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ये उपाय मंगल विवाह के लिए भी है और पति पत्नी के बीच के रिश्ते को मजबूत करने के लिए भी है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र बहुत ही सुंदर और प्यारा सा लेना है, और आपको लेना है लाल चंदन और एक हरे मूंग। साथ ही आपको एक तांबे के लोटे में लेना है अपने घर का शुद्ध जल। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको महादेव के शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाना है। इसके बाद आपको बेलपत्र के तीनों पत्तियों पर अच्छी तरह से लाल चंदन लगा देना है। बेलपत्र पर लाल चंदन लगाने के बाद बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर एक मूंग का दाना रखकर अपनी विवाह की कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। जिन लोगों को पति पत्नी के बीच में रिश्ता सुधारना है, लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं, पति पत्नी के बीच के रिश्ते को ठीक बनाना चाहते हैं, वो लोग दोनों के बीच रिश्ता मजबूत होने की कामना करके माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र को समर्पित कर देना है। बेलपत्र के बीच की पत्ती का मुख महादेव के शिवलिंग के तरफ रखना है और डंडी जलाधारी की तरफ रखना है। इस प्रकार से इस नियम से बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद एक तांबे के लोटे से सबसे पहले जो लाल चंदन लगा हुआ बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किए हैं, उसी बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। बाकी का बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। जल जलाधारी के तरफ बहता हुआ जाएगा। इसी समय आपको अपना सीधा हाथ से जलाधारी के जल को लेकर अपने मस्तिष्क, दोनों आँखों और कंठ पर लगा लेना है। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति इस उपाय को मंगलवार की अष्टमी के दिन करता है उसकी मंगल विवाह शीघ्र ही हो जाएगी। पति पत्नी के बीच के रिश्ते मजबूत होंगे, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगा, कलह कलेश कभी नहीं होगा। दूसरा उपाय,
इस उपाय को करने से आपकी धन संबंधी समस्या, जैसे आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा धन का अभाव है, माता लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में नहीं है, या फिर धन तो आता है लेकिन व्यर्थ के चीज़ों में चला जाता है, यानी कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी जी का वास नहीं है, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, या फिर आप किसी को पैसा दिए हैं और वो आपको वापस नहीं कर रहा है। इन सभी धन संबंधी समस्याओं के लिए ये विशेष उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। और अगर आपका दुकान व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके दुकान व्यापार में चल रही समस्या भी समाप्त हो जाएगी। इस उपाय को आपको मंगलवार के दिन आपको वट वृक्ष के पास करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल, अपने घर से लेना है 1 बेलपत्र, लाल चंदन, 1 दीपक और दही। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है वट वृक्ष के पास। सबसे पहले आपको वट वृक्ष की जड़ वाली मिट्टी से वटकेश्वर महादेव के नाम से एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है। इस शिवलिंग को आपको वट वृक्ष के पास ही रखकर उसकी विधि विधान से पूजा करना है। सबसे पहले आपको 1 दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। चंदन से त्रिपुंड तिलक लगाना है। उसके बाद बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। अंत में आपको अपनी धन संबंधी समस्या, जो भी आपकी समस्या है, कर्ज संबंधी हो, धन का अभाव हो, या कोई आपका पैसा लिया है और वापस नहीं कर रहा है, व्यापार वृद्धि का हो, जो भी आपकी समस्या हो, वो कहते हुए दही को पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। थोड़ा दही ज़्यादा मात्रा में लेकर जाइएगा। दही समर्पित करने के बाद शिवलिंग के ऊपर से वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए थोड़ी सी दही को उठाकर अपने घर लेते आइएगा। और जब पार्थिव शिवलिंग के पास जो आपने दीपक जलाया था वो दीपक ठंडा हो जाए, तब आपको उस पार्थिव शिवलिंग को किसी भी नदी तालाब में विसर्जित कर देना है। चाहे तो आप उस वट वृक्ष के पास भी विसर्जित कर सकते हैं। अब आप जो दही पार्थिव शिवलिंग के ऊपर से अपने घर लेकर आए हैं, उस दही से अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर अपनी अनामिका अंगुली से आपको एक स्वास्तिक बनाना है। फिर आप उसी दही से अपने धन रखने वाले स्थान पर, जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, उस स्थान पर एक स्वास्तिक बनाना है। एक स्वास्तिक आपको अपने दुकान में बनाना है। और अगर आपका कोई व्यक्ति पैसा लिया है और वापस नहीं कर रहा है तो आपको एक सफ़ेद रुमाल लेना है। उस दही से एक बिंदी आपको रुमाल में लगाना है और उस रुमाल को लेकर आप उस व्यक्ति से पैसा मांगने के लिए चले जाएं। कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति आपका पैसा लौटाने खुद आएगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं, इस उपाय को वट वृक्ष के पास वटकेश्वर महादेव का स्मरण करके किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में चल रही धन संबंधी समस्या, कर्ज संबंधी समस्या शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तीसरा उपाय, जिन लोगों को नौकरी नहीं लग रही है, बहुत प्रयत्न कर लिए लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लगने में देर हो रही है, कोई नया व्यवसाय व्यापार चालू करने में देर हो रही है, कोई भी कार्य होने में देर हो रही है, तब आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए लेना है आपको 1 धतूरा और 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल। अब आपको 1 लोटा जल और 1 धतूरा को लेकर चले जाना है किसी भी महादेव के मंदिर में। मंदिर पहुंचकर आपको हमेशा की तरह उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। सबसे पहले धतूरा को फोड़कर उसके गुद्दा को शिवलिंग पर समर्पित करना है। इसके बाद 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है।
इसके बाद आप हाथ जोड़कर अपनी कामना, जो भी आपकी कामना है, शादी जल्द होने की कामना, नौकरी जल्द लगने की कामना, जो भी कार्य में देर हो रही है उसे जल्द होने की कामना महादेव से कहें कि हे मेरे महादेव, मेरी एक कार्य जल्द हो, ऐसी कृपा करें। इस उपाय को आप सिर्फ मंगलवार के दिन किसी भी समय में कर सकते हैं। सुबह में समय है तो सुबह में कर लेना है, शाम में समय मिले तो शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन दिन मंगलवार का होना चाहिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं इस उपाय को जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन करता है उस व्यक्ति का कार्य 2 सप्ताह में महादेव पूर्ण कर देते हैं। लेकिन इस उपाय को करते समय महादेव पर पूरा विश्वास होना चाहिए, मन में थोड़ा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये थी पूज्य गुरुजी के द्वारा बताया गया मंगलवार के दिन किया जाने वाला बहुत ही विशेष और प्रभावशाली उपाय। अगर उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।